मध्य प्रदेश में इस बार भी गणेश उत्सव फीका रहने वाला है, क्योंकि भोपाल में प्रशासन ने गणेश विसर्जन के जुलूस और कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ गणेश प्रतिमाओं पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। भोपाल में मूर्तियां 2 से 3 हजार रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। अन्य जिलों में भी हालात ऐसे ही हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी कोरोना गाइडलाइन के तहत मूर्तिकार मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन मूर्तियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस पर अधिक बातचीत के साथ अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता। अधिक बातचीत और जानकारी के लिए अमित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? गणेशोत्सव कोरोना काल के बाद गणेशोत्सव की धूम इस बार रहेगी, क्योंकि त्योहार कहीं ना कहीं जन्माष्टमी का जो त्योहार जिस तरीके से मनाया गया और उस पर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन जिस तरीके से उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई गई, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं हम मूर्तिकारों की बात करें तो मूर्तिकारों ने भी गाइडलाइन के तहत जिस तरीके से यहाँ पर 3 से 5 फीट की प्रतिमा बनाई है, देख सकते हैं जितनी भी हमारे पीछे प्रतिमा है वह मात्र 3 से 4 फीट की है। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए मूर्तिकार भी उसका पालन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। हालांकि इनकी कीमतों की बात करें तो लगभग 2 से 3 हजार रुपए महंगी हो गई है, क्योंकि जो मूर्ति पहले 2,500 में आ जाती थी वो आज 5,000 में आ रही है। तो ये जरूर है कि गणेशोत्सव की मूर्तियों को लेकर, दामों को लेकर भारी इसके दाम आसमान छू रहे हैं एक तरह से। लेकिन चूंकि घर घर में श्री गणेश और मंगल मूर्ति विराजते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दाम कोई मायने नहीं रखते हैं और लोग इसे लेने के लिए आना शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में राजधानी में दुकानें लगनी शुरू हो गई है गणेश जी की मूर्तियों की। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो गणेश जी को लेकर एक उत्साह रहेगा गणेशोत्सव में। जी, लेकिन अमित, मूर्तिकार इस बार क्या कह रहे हैं? क्या कोरोना पर उनके व्यापार में पड़ा है? उनका जिस तरीके का पेशा है मूर्ति बनाने का, इसमें क्या उनको कोई दिक्कतें अभी आ रही हैं, या फिर मूर्तियों की बिक्री पर क्या कुछ असर पड़ा है कोरोना के बाद? बिल्कुल, जितने भी मूर्तिकारों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो मूर्तियों को खरीदने के लिए लोग अभी नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी इस त्योहार में 8 दिन है, 1 सप्ताह पूरे हैं, तो अभी 5 दिनों के पहले लोग मूर्तियां लेने घर से निकलते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले वो घर ले जाकर मूर्ति नहीं रखते हैं। ऐसे में थोड़े दिनों बाद यहाँ पे बिक्री बढ़ेगी और लोग आना शुरू होंगे, तो अंतिम दिन तक मूर्तियों के जाने का सिलसिला शुरू रहता है। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर वो मूर्ति लेने आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप मूर्ति लेने आए हो, गणेश जी देखने आए हुए हैं, कैसे अभी ले जा रहे हैं मतलब, और दामों को लेकर क्या है इस बार? दामों का तो अभी पता नहीं भैया, नया लॉकडाउन के बाद कैसे है करके। वैसे तो ठीक ही है, हर साल यहीं से लेके जाते हैं हम लोग, और इसलिए पहले से लेके आए कि तैयारी इस बार अच्छे से करेंगे। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल अच्छे से नहीं बना पाए थे करके। इस बार कोरोना काल के बाद गणेशोत्सव में काफी मतलब धूमधाम से मनाने की बात कही है, क्योंकि 2 साल से गणेशोत्सव उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा होना था। इस बार आप कैसे मनाएंगी? जितना अच्छा से उस साल नहीं बना पाए थे पिछले साल, इस साल और अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे कि ताकि दोनों साल का कवर हो जाए अच्छे से बनाने के लिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वह धूमधाम से गणेशोत्सव मनाएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ जो मूर्तिकार हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे लोग हैं, और उनकी कीमतों को लेकर हम बात करें उनसे कि किस तरीके से। बहन, ये मूर्तियों के क्या क्या परेशानी आई, क्योंकि पिछले 2 सालों में मूर्तियां नहीं बिकी, इस बार कैसी तैयारी की है आपने? मूर्तियां बिक रही है? हाँ, बिक रही है। तो कुछ ऑर्डर वगैरह पहले से आए हुए हैं क्या? पहले से नहीं आके अभी आए जी, मूर्तियों के दामों की बात करें तो इस बार पहले से महंगी होगी? हाँ, थोड़ा थोड़ा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ दामों में परिवर्तन आ सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पर हम गणेश उत्सव के पूरे मामले में जो यहाँ पर है, और यहाँ पर मूर्तिकारों से लेकर खरीदार भी दामों को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कह रहे हैं। हालांकि इन मूर्तियों की बात करें तो गणेशोत्सव इस बार राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां
विभिन्न गणेशोत्सव समिति द्वारा की जा रही है, लोगों द्वारा घरों घरों में की जा रही है। और 10 तारीख को गणेश चतुर्थी और गणेश जी इस उपलक्ष्य में विराजमान होंगे। ठीक तीजा के अगले दिन उनका स्थापना होगी और लोग गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जी पराग। फिलहाल कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, उसको लेकर इंतजाम किस तरह प्रशासन अमित कर रहा है? जी, जैसा कि सबसे बड़ी चीज है कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर 3 से 5 फीट की मूर्ति बिठाने की एक वो आदेश जारी किया है। साथ में जो कोरोना गाइडलाइन की बात है कि चल समारोह, जैसा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजनांदगांव में बहुत भव्य चल समारोह गणेश जी का निकाला जाता है, लेकिन इस बार उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और यहाँ पर चल समारोह नहीं निकलने से लोगों में जरूर एक भक्तों में जो उत्साह होता था वह नहीं होगा। हालांकि 10 दिन का जो ये उत्सव है लोग बड़े धूमधाम से अपने घर में और अपने पंडाल में मनाएंगे। जी पराग। अमित, एक बात मैं चाहूंगा आप मूर्तियों पर थोड़ा कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और क्या कुछ इनमें कलाकारी मूर्तिकारों की ओर से की गई है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो एक एक मूर्ति आपको दिखाएं। जैसे कि ये मूर्ति में ये सारी मूर्तियों में पगड़ी पहनाई गई है, विशेष करके रंग बिरंगी पगड़ियां पहनाई गई है और यहाँ पे विभिन्न तरीके से उन्हें सजाया गया है। बैठी हुई मूर्तियां हैं, कुछ उनके मूसक के साथ में मूर्तियां बनाई गई है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि मूसक के साथ यह मूर्ति है, ठीक उसी तरीके से उनकी कई तरह की बैठक और कई तरह के आसन में यह मूर्तियां बनाई गई है मूर्तिकारों द्वारा। चूंकि ये सबसे बड़ी चीज है कि ये मूर्तियां जो है सिर्फ 3 से 3.5 फीट की मूर्तियां हैं, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल का सबसे बड़ी शर्त रखी थी जिला प्रशासन ने। और जो जहां पे हम हैं, इस मूर्तिकार ने निसंदेह इस प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से किया है। जी पराग, आप बने रहिए। अमित, मैं आपके पास लौटूंगा। खंडवा का भी हम रुख करेंगे। खंडवा से अमित जायसवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, खंडवा में गणेश उत्सव को लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां पर है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है और यहां समाज और संस्थाएं लगातार काम कर रही है। खासतौर से मिट्टी की जो गणेश प्रतिमाएं हैं उन पर फोकस किया जा रहा है और पर्यावरण को सहेजने की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ संस्था की जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे भी मौजूद है और उन्होंने एक बेहद अच्छा आयोजन किया है। और इन्होंने आयोजन ये किया है कि यहाँ बच्चों को गणेश प्रतिमाएं बनवाई जा रही है और इसके अलावा इन गणेश प्रतिमाओं की विशेषता ये है कि हर गणेश प्रतिमा के अंदर एक बीज भी है। जब इन प्रतिमाओं का विसर्जन होगा तो ये पौधे का रूप लेंगी और पर्यावरण को सहेजने का चलिए अमित, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम अमित चौरसिया का रुख करेंगे। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। अमित चौरसिया, आप ये बताइए कि जो वहां पर लोग आ रहे हैं वो क्या रेटों को लेकर संतुष्ट हैं? इस बार जो कीमत मूर्तियों की रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा असर मूर्तिकारों के काम पर पड़ा है, ऐसे में अब जो दाम है मूर्तियों के वो भी महंगे हो गए हैं, तो लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरीके से मिल रही हैं? एक तो पहले से महंगाई है, ऊपर से अब गणेश उत्सव की जब तैयारियां लोग कर रहे हैं तब इस पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। देखिए, जैसा कि किसी भी धार्मिक आयोजन में या गणेशोत्सव की हम बात करें तो गणेश मूर्तियों को लेकर कहीं भी भगवान के मामले में मोल भाव नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई आई है, ये मजबूरी है इन मूर्तिकारों की कि उन्हें महंगा करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में उनका सिर्फ नुकसान ही हुआ है। उनके द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई थी किसी तरह से भी ना तो बिकी और ना ही इनकी आजीविका का जो साधन है, आय का स्रोत का साधन है, वह पूरी हो पाया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस बार जो मौका मिला है, कहीं ना कहीं मूर्तिकारों ने अपने दाम 25% तक बढ़ाए हुए हैं, जिससे उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। और जहां तक भक्तजनों की बात है तो घर से लेने वाले जो भक्तगण आना है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से मूर्ति के मोल भाव को लेकर कोई बात नहीं। 501 से लेके यहाँ पर 11,000 और 21,000 से 51,000 तक की मूर्तियां मिल रही हैं, तो ये बड़ी बात है। पहले जो मूर्ति
और चूंकि बड़ी मूर्तियां बनाने के आदेश नहीं है, इस वजह से भी इसकी महंगाई पर असर पड़ा है। क्योंकि बड़ी मूर्तियां जब बनती थी तो वो 51,000, 1,01,000 तक जाती थी, लेकिन अब चूंकि उन्हें बनाने का आदेश नहीं है, तो ऐसे में छोटी मूर्तियों को बनाने से इनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं से भरपाई कर रहे हैं। और भक्त जो आ रहे हैं या जो समिति पंडाल वाले आ रहे हैं, जो बुकिंग कर रहे हैं मूर्तियों की, तो वो रेट को लेकर इस तरह का कोई मोलभाव नहीं कर रहे हैं। जो बोला जा रहा है वो दिया जा रहा है। इस तरह की चीजें भगवान को लेकर यहाँ पर आस्थाओं में किसी तरह का कोई मोल नहीं है, अनमोल चीज है। ठीक है, आप अमृत हमारे साथ बने रहिए। भोपाल का हम रुख करेंगे, जहां से कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कुलभूषण, भोपाल में कैसी तैयारियां हैं गणेश उत्सव को लेकर? बिल्कुल, गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि आने वाले समय में आज के कई बड़े त्योहार हैं और इन त्योहारों में विशेषकर ये काफी भीड़ देखी गई थी। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के त्योहार में काफी भीड़ देखी गई थी, क्योंकि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश कोरोना से लड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में अभी जो वर्तमान की स्थिति है, देखा जा रहा है कि कोविड के केस जो हैं वो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोल पे जो मध्य प्रदेश ने कोरोना पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है, लेकिन तीसरी लहर दस्तक ना दे और अन्य राज्यों की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश की स्थिति ना बने, इस लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में जो है गृह विभाग ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। त्योहारों को देखते हुए गणेश उत्सव मनाने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन कुछ पाबंदियां जो है ऐसे धार्मिक त्योहारों में लागू कर दी गई है। गणेश त्योहार के विसर्जन पर्व पर 10 लोग से अधिक को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं एक समय में 10 लोग को ही जो है गणेश पंडाल में रहने की अनुमति दी गई है। इस दौरान ये देखा जाएगा कि आरती के समय में भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और एक पंडाल में 10 लोगों को ही जो है अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। ये देखा जाता था कि जब चल समारोह निकलता था तो ढोल बाजे गाजे डीजे की धुन में जो है श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आते थे और चल समारोह में हजारों की संख्या में भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अब वो पाबंदी लागू कर दी गई है गृह विभाग की तरफ से। किसी भी प्रकार की कोई भी जो है जुलूस नहीं निकाला जाएगा, चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। घरों में जो मूर्तियां बिठाई जाएंगी उनका विसर्जन वो घर में कर सकते हैं या फिर छोटे तालाब में या कुंड जो है नगर पालिका के द्वारा बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मूर्ति की जो हाइट है फीट उसे भी कम कर दी गई है। 6 फीट से अधिक की जो है मूर्तियां पंडालों में नहीं बैठाई जाएंगी, क्योंकि विसर्जन के समय काफी दिक्कत होती है। इसलिए एक यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो मूर्तिकार हैं उनको ये कहा गया है कि जो मूर्ति की हाइट है वो काफी कम रखे। 6 फीट की मूर्ति ही जो है ऑर्डर लें और इसे पंडाल तक पहुंचाए। तो यहाँ पे त्योहारों को लेकर जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। खंडवा का हम रुख करेंगे, अमित जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, खंडवा में क्या कुछ और गाइडलाइन है, प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं और आपके साथ कुछ लोग मुझे आपके पीछे नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर आप कर सकते हैं तो बातचीत भी करिए गणेश उत्सव को लेकर। जी, राज्य शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है खंडवा में भी उसका पालन कराया जाएगा। और इस समय हम खंडवा के अग्रवाल धर्मशाला में हैं और यहाँ जो वैश्य महासम्मेलन है उसकी महिला इकाई है, उसने बेहद अच्छा आयोजन कराया है और उनके कुछ पदाधिकारियों से और जो ट्रेनर है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का आयोजन किया है और किस तरह की जो है ट्रेनिंग आपने दी है। आपका परिचय देते हुए बताइए। मैं खुशबू गोयल हूँ। मेरे साथ में पूनम अग्रवाल, तनुजा भाभी, ये लोग भी आए थे गणेश जी बनाने और सिखाने, और बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे से भाग लिया है। हमने तो थोड़ा कुछ कोशिश करी है बताने की, उसके बाद बच्चों ने इतना अच्छा बनाया है और आगे भी वो बहुत अच्छा बनाएंगे। जी जी जी, किस तरह की खासियत लिए हुए जो मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं? मैं पूनम अग्रवाल। इस गणेश जी में हमने बीज अर्पित किए हैं जो कि आप गेंदे के हैं इसमें, और आप किसी भी तरह के बीज इसमें डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी के, कोई भी पौधे के, तो वो बाद में अपने ही घर में अपने ही छत पे पौधों का रूप लेंगे, जिससे हमें देख के खुशी होगी। जी जी जी, मैम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा आयोजन किस थीम पर आयोजित है, किस तरह से सोच आई है? बिल्कुल, ये 7 दिवसीय कार्यशाला है और हमने इसमें मेहंदी, ड्राइंग,
पे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट और सुई धागे से सिलाई, और कल हमने कुकिंग सरिता जी थी। ये विशेष रूप से इसका ध्यान रखा है, और ये सारी कार्यशालाएं हमारी मेरी टीम है, मनीषा भाभी है, निशा भाभी है, सीमा भाभी है, ज्योति भाभी है, शेफाली है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं समाज में किस तरह की जागरूकता है? निश्चित तौर पर आज जहाँ हम देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, पेड़ पौधों की कमी के कारण कहीं न कहीं ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, उसको देखते हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित जायसवाल और अमित चौरसिया, साथ ही कुलभूषण सक्सेना, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बात